फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं या सवाल आपसे करते हैं, वो मैक्सिमम जो सवाल होता है आप उसे देखिए। वो सवाल क्या होता है? पहला सवाल, मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मेरे रिलेटिव हो, या आपने मुझे बता दिया मैं तो समझ गया, बट और कोई नहीं समझा तो मैं सक्सेस कैसे होऊंगा? ये सवाल आप अक्सर ये बात सुनते होंगे। ये मैंने हिंदी में लिख करके भी आपको बताया है कि इसको आप बाद में प्रैक्टिस कर सके। आपको इस सवाल का सही जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? अपनी शालीनता की भाषा का उपयोग करना है और अपने आप को जीरो रखना है। जैसा कि लिखा है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन आप क्यों आना चाहते हैं इस बिजनेस में? जब आप इस बिजनेस का प्लान बताते हैं, कार फंड, हाउस फंड, इतनी सारी इनकम, इतनी सारी लाइफ स्टाइल, तो वो आदमी आपसे मोटिवेट हो जाता है या उसके सपने भी जग जाते हैं, तो कहता है मैं तो कर लूंगा लेकिन कोई नहीं जुड़ा तो सो सिंपल एक बात करिए कि सर आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है आप इसमें कामयाब होंगे और बहुत जल्द आप सफल हो जाएंगे। तो दूसरे वाले व्यक्ति भी इसी तरह अपनी लाइफ में बदलना चाहता है। ये इस बिजनेस में मिठाई आपके लिए मीठी है, यानी अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अगर मिठाई आपके लिए मीठी होती है तो बाकियों के लिए भी मीठी है। आपका काम केवल मिलवाना है, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। जैसे मैं आपकी मदद करने आया हूं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस बिजनेस का अनुभव है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ऐसे ही वो उनकी हेल्प भी हम लोग करेंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ऐसी मान्यता मेरी भी थी कि मैं कर लूंगा, कोई नहीं जुड़ा तो। साहब दुनिया के सपने हैं, दुनिया एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, एक अवसर की तलाश में है कि मैं भी कुछ बेहतर कर सकूं, बस उसके पास ये मौका लेके कौन जाए। जैसे मैं आपके पास लेके आया हूं, आपको लगता है कि आप यहां कर सकते हो, आपका कोई लॉस नहीं है, सेम थिंग उनको भी ऐसा लगेगा अगर वो प्रेजेंटेशन पूरी और सही तरीके से एकाग्र होके सुनेंगे तो। आपका काम केवल मिलवाना है, बाकी काम हम करेंगे, बाकी हेल्प हम करेंगे, मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करेंगे। पहले सवाल का सही जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। और ये याद रखिए, जब भी आप ये वर्ड यूज करते हैं, जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं भी ऐसा सोचता था, तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि वो व्यक्ति आपकी तरह है, आप उसकी तरह हैं, वो आपके साथ एकजुटता से काम करना पसंद करेगा, किसी की ईगो क्रैश नहीं करेगी। इसी श्रेणी में अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कुछ लोगों को ही जानता हूं, बहुत सालों से तो मैं किसी से मिला ही नहीं हूं। तब आपको अपना जवाब देना है, जी सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आप एक चीज बताइए सर, लोगों की कमी कहां है? हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि केवल नाम लिखने के बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपको हर नाम लिखने के 100 रुपए दूंगा, शाम तक कितने नाम आप लिख लेंगे बताइए? तो जरा सोचिए वो व्यक्ति क्या कहेगा, एक नाम लिखने का 100 रुपया, तो शाम तक तो मैं बहुत सारे नाम लिख लूंगा। तो इससे क्या साबित होता है कि जब हमारे यहाँ शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। आप ये सवाल पूछिए, सर अगर आपके यहाँ बर्थडे हो, शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो, कितने कार्ड आप छपवाते हैं? तो व्यक्ति खुद बताएगा 250, 300, 400, 500, 1000। किसी को समझाना नहीं है, आपको केवल मिलवाना है। लोग ना होना सही मायने में केवल एक बहाना है, हिम्मत की कमी को दर्शाता है। ये मैंने लिखित में आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको अपने रूप में आपको मैं बताता हूं। एक चीज बताइए, जब एक नाम लिखने के 100 रुपए मिलने शुरू हुए, आपको अगर एक नाम लिखने के 100 रुपए मिले तो कितने लोगों के नाम आप लिख सकते हैं? सोचिए। जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रहे हो या देख रहे हो, क्योंकि हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं इसलिए हमें डर लगता है। पहला काम क्या हुआ, साधारण भाषा में केवल नाम लिखना है, क्योंकि ये बिजनेस रॉ मटेरियल, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? नाम। और नाम लिखने के 100 रुपए, यही मान करके आप लिखिए।
जितने बड़े नाम की लिस्ट उतना बड़ा काम। तो क्या सच है ये कि हमारे पास लोग जानने वाले नहीं है? ये केवल एक बहाना है, ये हिम्मत की कमी दर्शाता है। हिम्मत की कमी क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सपना नहीं है। तो लोग ना होना मात्र एक बहाना है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं कि सर मुझे भी लगता था कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया, मैंने ध्यान लगाया तो रोज 10-20 नए लोग मेरी डायरी में, मेरी लिस्ट में शामिल होते रहते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो आता है वो है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल। सुबह 6 बजे चला जाता हूं, रात को 10 बजे आता हूं, कब करूं? अब ऐसे जब सवाल आदमी करता है तो हमें लगता है ये तो बहुत बेचारा है, ये तो दया का पात्र है, इसके ऊपर कितनी दया कर दी जाए। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, जी मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, इस दुनिया में सभी के पास 24 घंटे हैं और उसी में लोग सक्सेस हैं और आप इसी में लोग फेल हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, समय ना होना अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, ये आपकी अचीवमेंट है या फेलियर है? जी हाँ, ये आपकी अचीवमेंट है या आपका फेलियर है? ये क्वेश्चन है सर आपसे। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बताएगा, सर समय ना होना एक तरह का फेलियर ही है। अगर फेलियर है तो इसलिए तो मैं आपको ये काम बता रहा हूं कि किस समय चुराना पड़ता है, होता नहीं है। 24 घंटे का समय इस दुनिया के सभी व्यक्तियों के पास है, वो कितना भी महान व्यक्ति हो या कितना भी छोटा व्यक्ति हो। इसी 24 घंटे के समय को उपयोग करके लोगों ने कमाल किया है। और मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि सर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपके लिए, अपने परिवार के लिए, एंजॉय करने के लिए। और यह एक तरीका है जहां से आपको 2 से 3 साल में बहुत सारा समय मिलेगा। और सर समय क्यों नहीं है? आप फेसबुक नहीं चलाते, आप व्हाट्सएप नहीं चलाते, आप टीवी नहीं देखते, आप बताइए, ये जो फालतू का समय है इसको लगाते हैं हम टीवी पर, बेकार करते हैं। वही समय यहां लगाकर 2 साल में अगर लाखों रुपए मिले तो हिम्मत करनी चाहिए या नहीं? और वो भी पैसिव इनकम। 2 साल मेहनत करके एक नेटवर्क बिल्ड हो जाए और उसके बाद कोरोना के इस महाकाल की तरह, ये जो महामारी है, इस तरह की समस्या में भी सिस्टम पैसा देता रहे। तो इसके लिए सर ये टीवी, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये फालतू के काम का जो समय है छोड़कर हम क्यों ना लगाएं इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने में, अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में। तो अगर समय चाहिए तो सर ये बिजनेस आपको करना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको बहुत समय मिलेगा। 2-4 एग्जांपल आप सक्सेसफुल लीडरों के दे सकते हैं, वो काम करेगा यहां पर। समय ना होना ये भी एक बहाना है। समय हमेशा निकाला जाता है, समय हमेशा चुराया जाता है उसी समय में से जिसमें हम फालतू समय का उपयोग करके फालतू समय को दुरुपयोग करते रहते हैं बहुत सारी चीजों में, जिसका कोई हमारी लाइफ से लेना देना नहीं होता। चौथा और महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए बहुत कामगर है, जो बहुत टाइम आप बार बार लोगों से सुनते हो, वो आपको आगे और मदद करेगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं कैसे करूंगा? तो आपको क्या बोलना है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए तो ये बिजनेस आपको दिखाया जा रहा है। यदि आप पहले से ही अरबपति और बहुत सफल करोड़पति होते तो मैं ये बिजनेस आपको क्यों दिखाता? आप कुछ भी कर सकते थे, फैक्ट्री डाल सकते थे, इंडस्ट्री डाल सकते थे, इस दुनिया के महान व्यक्ति बन सकते थे, बट हमारे पास कोई और सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम आपको कामयाब बनाएगा, पैसे वाला बनाएगा, इसीलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये रास्ता है जो आपको करोड़पति और पैसे वाला बना सकता है। पूछिए, सर आपके पास पैसे नहीं है, ये कोई गर्व की बात है? ये कोई पावर की बात है? ये कोई खुश होने की बात है? अब आप बताइए सर, इस वक्त में, इस काल में, क्या कोई, इस सिचुएशन में कोई और रास्ता है आपके पास जो आपको अमीर बना सके, कामयाब बना सके? जवाब आएगा नहीं। तो आप बताइए, मेरे पास भी पैसे नहीं थे,
मैं भी जॉब करता था, महीने में एक दिन सैलरी मिलती थी और सैलरी आने के नेक्स्ट डे ही खत्म हो जाती थी। ये सिलसिला कई 10-15 सालों से चल रहा था। मैंने भी इस काम को करने के लिए अरेंज किए थे, वो भी थोड़े से पैसे। और इस काम को जो मैं बताने आया हूं, इसमें तो अरेंज भी नहीं करने, केवल आपको अपने खर्चे की दुकान बदलनी है, उसी से आप ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। मैंने भी अरेंज किया था, बहुत तकलीफ हुई थी, बट समय के साथ मुझे बदलना था। कब तक ये कहते रहते कि मेरे पास पैसे नहीं है। कब तक कहते रहते कि मेरे पास पैसे नहीं है। इतने साल काम करने के बावजूद आज कोई इमरजेंसी हो जाए तो कहां से आएगा, कहां से आएगा आपके पास पैसा। मान लीजिए आपके परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, उस कंडीशन में आप पैसे कहां से लाएंगे। तो व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं अरेंज करूंगा, कहीं से उधार लाऊंगा, लोन पे लूंगा। क्यों? क्योंकि विजन क्लियर हो गया कि उसके लिए इंपॉर्टेंट, जरूरी है इस समय पैसा लाना। तो क्या सर, आने वाले टाइम, आने वाला समय आपके बच्चों की जिंदगी के बेहतर बनाने के लिए आप इस बिजनेस की दुकान बदलने के लिए जो 1000-2000 का सामान केवल लाना है, उसके लिए ये सोचना पड़े, कहीं देर ना हो जाए। फ्री के बराबर है ये व्यापार, फ्री में स्टार्ट हो रहा है। ये सवाल आप मुझे बता रहे मेरे पास पैसे नहीं है, ये कोई प्राउड का विषय नहीं है, ये बहुत दयनीय विषय है सर। पैसे आपके पास हो जाएं, इसीलिए मैं आपको ये व्यापार बताने आया हूं, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, क्योंकि मैं भी तरक्की करना चाहता हूं और आप भी तरक्की करना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस में काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सवालों का वजन बढ़ता जाता है। पैसे ना होना ये कोई बड़ा गर्व का विषय नहीं है, और लोग ऐसे बताते हैं आपको और आप ऐसे सुनते हैं जैसे पता नहीं इसने क्या कर लिया। तो पैसे नहीं है तो आप बताओ सर, इसीलिए मैं आपको ये बात बताने आया हूं, और यही एक तरीका है कि आपकी सिचुएशन को बदल सके। और इस तरीके से ये हो सकता है। 2-4 एग्जाम्पल दिखा दीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मजेदार सवाल, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं मिलता और इनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं मिलता। पहले मैं कुछ दोस्तों से बात कर लूं, वे तैयार हो जाएंगे तो मैं ज्वाइन कर लूंगा उनसे पहले। सुनते होंगे आप इस तरह से लोगों के पास जब आप जाते हैं तो कहते होंगे हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैं पहले 2-4 लोगों को तैयार कर लूं फिर शुरू करता हूं। तब आपको क्या बोलना है, जी सर मैं भी ऐसा ही सोचता था और मैंने पहले किसी से बात करी और मुझसे पहले जुड़कर मेरा सीनियर बन गया। जी ये मेरी अपनी कहानी है। जब मैं इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तो मैंने सोचा मैं भी 1-2 लोगों से बात कर लूं, वेस्टीज से पहले की बात है। मैं उससे पूछने गया, उसने मुझसे पहले फॉर्म भर के ज्वाइन कर लिया, बोला बहुत बढ़िया है, एक काम करो तुम मेरे साथ ज्वाइन करो। उनसे आप पूछिए, जरा बताइए क्या आप दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढते हैं कभी? नहीं ना। जब कभी दुकान खोलने से पहले कोई आदमी ग्राहक नहीं ढूंढता तो आप कैसे जा रहे हैं पहले लोगों को बताने? और अगर आपने उसे बताया, उसे अच्छा लगा, तो व्यक्ति ने अगर आपसे पूछा, आपने शुरू कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? और आपने ना बोला तो आपसे पहले वो शुरू करेगा, आपको अपने साथ नीचे ज्वाइन कराएगा। और आपने हाँ बोला तो आपके साथ वो काम कर सकता है। तो इसलिए दुनिया, आप पहले शुरू करिए, लोग आपके साथ शुरू करेंगे। सपने आपके हैं, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके सपने किसकी वजह से आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे ना? आपने कॉलेज किसी से पूछ के ज्वाइन किया था, नौकरी किसी से पूछ के ज्वाइन करी थी। जब आप अपने सारे काम स्वयं निर्णय लेते हैं तो सपने आपके हैं, लोग भी आपको खूब मिलेंगे। आपका काम है अपनी दुकान खोलना। दुकान खुल गई तो ग्राहक खुद ब खुद आते हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड होंगे, आपकी ऑरा ऐसी होगी, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप लोगों को बताएंगे कि मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट खाता हूं। वेस्टीज बिजनेस में लोग 2 साल 3 साल में सफल होते हैं, आजकल मैं वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। जब आप ये बातें बार बार करेंगे तो लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे। लेकिन अगर आपने ये गलती करी कि पहले मैं 4-6 से बात कर लूं, तो याद रखिएगा आप कभी भी उनसे पहले इस बिजनेस में नहीं आ सकते, क्योंकि हर व्यक्ति समझदार है, हर एक दोस्त समझदार होता है, ये आप समझते हैं। तो आप पहले शुरू करिए, लोग आपके साथ आएंगे। इस गलती को अपनी जिंदगी में कभी मत करना कि शुरू करने से पहले आप किसी से बात करें, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल है,
ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मैं हूं, ये कोई काम है? मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये मेरे लेवल का नहीं है। ये इसका काम है, ये उसका काम है, इस तरह के लोगों का काम है, ये उस तरह के लोगों का काम है। ये केवल एक अपने आप से बचने का एक बहाना है। लेवल मीन्स क्या? लेवल मीन्स ड्रीम। लेवल मीन्स अपनी फैमिली को हर सुख सुविधा देना, इंजॉय एंटरटेनमेंट देना, शानदार लाइफ स्टाइल होना। क्या ये सबके पास है? आपके पास है? जिनको ये प्लान बताया जा रहा है उसके पास है? जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस गाड़ी में वो चलता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बात करें, तब आपको बात समझ में आएगी। जी मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं LIC और नौकरी में बहुत खुश हूं, क्योंकि दाल रोटी साहब मेरी भी चलती थी, घर का काम चल जाता था। मैं जब LIC और नौकरी करता था, मुझे भी ऐसा लगता था लोग क्या कहेंगे, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये लेवल और स्टेटस बड़ा करने का बिजनेस है। ये जो हमारा लेवल है ना सर, इस लेवल को बड़ा करने का बिजनेस है। सर अभी आप कौन सी कार चलाते हैं? क्या ये आपके लेवल की कार है? सर आप जिस सोसाइटी, जिस कॉलोनी में रहते हैं, क्या इस कॉलोनी में रहने का ये लेवल है? इस लेवल को बदलने का ये बिजनेस है। सही कह रहे हो सर, ये आपके लेवल का नहीं, इस लेवल को बढ़ाने का बिजनेस है। यहां पर आपको टेस्टोमोनियल की अपनी कार बुक, अपनी मैगजीन, अपने लीडरशिप के साथ फोटोग्राफ्स, कुछ पे चेक्स, कुछ गाड़ियों की फोटो, या आप उनको टेस्टोमनी के रूप में दिखा सकते हैं कि सर इस लेवल का ये काम है। इसलिए मैं आपको ये बात बताने आया हूं सर, कि हम लोग मिलके अपने लेवल को और बड़ा कर सके, अपने स्टेटस को और बड़ा कर सके। सर ये इतना बड़ा बिजनेस है, इसने हर एक इंडस्ट्री को पीछे छोड़ दिया है, लोगों को यंग रिटायरमेंट होने का मौका दिया है। ये बिजनेस है नाम, दौलत, शोहरत कमाने का, और बहुत कम उम्र में ही ये प्राप्त हम कर सकते हैं। इस बिजनेस में 4 से 5 साल से ज्यादा नहीं लगता आपको मिलेनियर बिलियनियर बनने में और टाइम फ्रीडम कमाने में। और ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल है सर, ये देखिए। तो ये आपके लेवल को कई गुना ऊंचा लेके जा सकता है, आपके लेवल को बढ़ा सकता है सर। क्या और कोई रास्ता है आपके पास रिस्क फ्री? आप तो जो भी काम करते हैं, जिस व्यक्ति से आप मिले हो, वो डॉक्टर है, लॉयर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, आप उसको बता सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना रिस्क का बिजनेस है। अपने काम के साथ इसे बिल्ड करिए, तेजी से बिल्ड करिए, और इन सब लफड़ों से छुट्टी पाइए। खुल के बात करनी है और खिल के बात करनी है। तो आपके लेवल स्टेटस को बड़ा करने का यह बिजनेस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत आनंद आएगा आपको। मैं घर में पूछ लेता हूं। आप एक ऐसे व्यक्ति को प्लान बताते हैं जिसको आप बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करने की बात करते हैं, और वो सब आपकी बात सुनता है, फिर कहता है मैं घर में पूछ लेता हूं। सब कुछ समझने के बाद, 1 घंटे के बाद सब कुछ समझ गया, मजा आ गया, अच्छा लगा, लेकिन मैं घर में पूछ लेता हूं, पापा से, मम्मी से, पत्नी से, पति से। आप उनको सही से जवाब क्या दे सकते हैं? आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप घर में क्या बताएंगे, क्या पूछेंगे उनसे? क्या जो मैंने आपको बातें बताई वो पूरी बातें आप उन्हें बता पाएंगे, दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैंने आपको बताई वो 100% आप उन्हें नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, मूवी बहुत अच्छी लगी, बड़ा मजा आया, आपको अगर किसी को कहानी सुनानी हो तो क्या स्टेप बाय स्टेप आप उन्हें स्टोरी सुना सकते हैं, एक्शन करके दिखा सकते हैं, डांस करके दिखा सकते हैं? क्या पूरी बात आप उन्हें समझा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। 10% आप बता पाएंगे, और 10, जब मैंने आपको 100% बताया तब आप निर्णय नहीं ले पा रहे, और आप किसी को 10% बताएंगे तो आपको क्या फैसला सुनाएंगे? अगर यह बात आपको समझ में, आप उनसे बोलिए सर आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। अगर अगर आप देखिए ये बात आप समझ में आ गई तो आप शुरू करिए। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आपको उन्हें बताने या पूछने की कोई फायदा नहीं। अगर आपको ये बात खुद को समझ में नहीं आई तो किसी से पूछने का कोई फायदा नहीं। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको समझ में आ गई तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको समझ नहीं आई तो किसी को बता के भी कोई फायदा नहीं।
क्योंकि घर वालों ने ये चीज नहीं देखी जो चीज आप बताइए। या तो आप घर वालों को हमसे मिलवाइए, हम आपको उनको पूरी फिल्म दिखाएंगे जैसे मैंने आपको पूरा बताया। अगर आपको समझ में आता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और अगर आपको ही समझ में नहीं आया तो पूछने का कोई फायदा नहीं। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा वकील है, अगर मैं उससे आज दवाई मांगू तो क्या वो मुझे दे देगा? नहीं ना। क्यों? वो भी पढ़ा लिखा है, उसने भी डिग्री हासिल करी है, बट उसका ये काम नहीं है। अगर उसको दवाई लेनी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सेम चीज, सपने आपके हैं, सपने आप पूरे करने के लिए आइडियाज ढूंढ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आप पूछने किससे जा रहे हैं? जिसने अपने जीवन में खुद कुछ नहीं किया। तो जो कुछ कर सकता है वो हर व्यक्ति उस चीज से जुड़ा हुआ हो, उस चीज के बारे में जानता हो, अनुभव रखता हो। जिससे आप पूछेंगे क्या वो ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर जैसी कार चलाता है? क्या वो बिलेनियर है? क्या उसने कभी कोई सपना देखा और उसको पूरा कर डाला? कैसे आपको बता सकता है वो? जरा सोचिए। तो उससे पूछकर आप अपनी लाइफ, अपना करियर भी चौपट कर लेंगे। जैसा सारथी होगा, जैसी संगत होगी, जैसे व्यक्ति को सलाहकार रखोगे, उसी हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। तो घर में पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन घर में पूछने के बजाय उन्हें पूरी फिल्म दिखाई जाए, तब आपको सर परिणाम मिल सकता है। इसलिए अगर आपको बात समझ में आ गई, शुरू करिए, और समझ में नहीं आएगी तो पूछ के भी कोई फायदा नहीं है। जी आगे चले, और अगला सवाल नंबर 8। ओहो हो, ज्ञान का भंडार जिनके पास होता है वो आपके पास पहुंचते ही, जैसे ही आप उनसे बात शुरू करते हैं, उनका सवाल होता है। इसके बारे में सब जानते हैं, बहुत नेगेटिव माहौल है, कंपनी आती है लूट के भाग जाती है, जोड़ देती है, कंपनियां रुकती कहाँ है, इससे कुछ होता कहाँ है, इसके बारे में जिससे पूछो वही नेगेटिव है, कोई काम नहीं करना चाहता, इस तरह का काम कोई शुरू नहीं करना चाहता। ऐसे सवाल आपके पास आते। अब आपको क्या जवाब देना है? बोलिए, बताइए एक बार, शुरुआत कैसे करनी है? जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही मानता था जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, क्योंकि मेरे सपने बड़े नहीं थे, पुरानी संगत थी मेरे पास, पुरानी सोच थी मेरे पास, और जैसी संगत वैसी रंगत। जब इस इंडस्ट्री में नहीं था, पॉजिटिव एटीट्यूड का महत्व मुझे नहीं मालूम था, पॉजिटिव थॉट्स का महत्व मालूम नहीं था, गोल सेट करने का महत्व मालूम नहीं था, ड्रीम सेट करने का महत्व मालूम नहीं था। सर इस इंडस्ट्री में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो तरह के लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो बिना काम करे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, जो स्कीम, स्कैम, मनी रोटेशन वाली कंपनियों का MLM का चोला पहनकर जो आती हैं, उनका लाभ उठाती हैं। फिर वही लोग शोर मचाते फिरते हैं कि उनको MLM इंडस्ट्री का बहुत ज्ञान, उनको ज्ञान नहीं होता, और वही शोर मचाते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, जबकि उनको पता होता है ये स्कीम है, ये स्कैम है, मेंबर जोड़ना है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई, लोगों को ठग कर गई, उन्होंने MLM का चोला पहन रखा था, जबकि MLM इंडस्ट्री बहुत ही नेक, पाक साफ इंडस्ट्री है। लेकिन लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, अपना घर बेच दिया, सोना चांदी लगा बेच दिया, पैसे लगा के बिना काम करे अमीर बनना चाहते थे, और जब वो कंपनियां भाग गई तो शोर मचाने लगे। शोर मचाते हैं कि MLM इंडस्ट्री ही बहुत खराब होता है, इनको बिल्कुल भी MLM का ज्ञान नहीं होता। दूसरे वे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को किसी को देख कर ज्वाइन करते हैं, मोटिवेट होकर के ज्वाइन करते हैं, 4, 6, 8, 10 महीने काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। किस्मत आजमाने के लिए वो आते हैं, सीखना बिल्कुल चाहते नहीं, और बिना सीखे कुछ संभव नहीं है, सीखना उनकी आदत में नहीं होता। फिर वे दूसरे लोगों को सलाह देते फिरते हैं, मैंने भी किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस बिजनेस में सचमुच फेल हो गए? कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पैसे बहुत खराब हो गए हैं? तो आप चंद लोगों को जानते होंगे, लेकिन सर मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो इस इंडस्ट्री में नाम, दौलत, शोहरत सब कमा रहे हैं, और बिना रिस्क के कमा रहे हैं, बिना किसी का 1 रुपया खराब कराए कमा रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है सर, हमें जानना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री है, ये कोई टाइम पास बिजनेस नहीं है।
वो इजीली खाली आप इसमें जुड़ जाइए और जुड़ करके घर बैठ जाइए, ऐसा कहने वाले लोग आपके साथ और अपने साथ दोनों के साथ चीटिंग करते हैं। ये एक इंडस्ट्री है, जैसे आईटी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इसी प्रकार की एमएलएम इंडस्ट्री भी है। जब इंजीनियर बनने के लिए इतना समय लगाना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर बनने के लिए समय और पैसे लगाने पड़ते हैं, आप मेडिकल इंडस्ट्री में कुछ भी करके आप पैसे और समय इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो रिटर्न कमाते हैं। फिर भी पूरे जीवन कार्य करना पड़ता है। एमएलएम इंडस्ट्री को आप 2 से 3 साल अगर सीखते हुए इस बिजनेस में अपने आप को सरेंडर करके काम कर दें, तो सर पूरी लाइफ में आप अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। ये इंडस्ट्री भी आपको सीखना होगा और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम समय में। इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट आम पर्सनालिटी के पास मौका नहीं है साहब हिंदुस्तान में। तो आप यहां से बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बनके बहुत जल्दी अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। माहौल बहुत अच्छा है सर, मार्केट में इससे बड़ी अचीवमेंट लोगों के पास नहीं है। जब आप इस माहौल में आएंगे तब आप इसको जान पाएंगे सर। आप अभी दूर से कुछ चीजें जानते हैं, इस इंडस्ट्री में घुस के देखिए, अंदर आके देखिए सर। बाहर नदी के किनारे खड़े होकर तैरना नहीं आता, जब आप इसमें आते हैं तो इसका माहौल आपको पता चलता है। तो माहौल बहुत पॉजिटिव है, बहुत लोग कामयाब हो रहे हैं। तो वो 2 तरह के लोगों से आपको बचना है, समझना है और जानना है कि ये कोई स्कीम स्कैम नहीं, ये प्रॉपर करियर बेस्ड बिजनेस, और इसे भी सीखना पड़ेगा। सवाल नंबर 9, ये वो लोग होते हैं जो 2, 4, 6 कंपनी कर चुके होते हैं, 10 कर चुके होते हैं, क्योंकि ये रुकते कहीं नहीं है। ये ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, फिर ऊपर वाले और जो पहले जुड़ते हैं वही पैसे कमाते हैं। इसमें जो कंपनी में पहले जुड़ जाता है या तो वो पैसे कमाता है, और जो ऊपर जुड़ा होता है या तो वो पैसे कमाता है। और ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी अपने अनुभव और सिस्टम के आधार पर बात करना है। जी मुझे भी ऐसा लगता था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मुझे पेपर पेन से सब कुछ समझाया तो मुझे समझ आया कि ये बिजनेस ऊपर जुड़ने या पहले जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जुड़ने से या ऊपर जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जो काम करता है वही पैसा कमाता है। यहाँ पर मान लीजिए आप किसी कंपनी में जुड़े और आपकी आईडी है टॉप 5 में, पहले 5 में ही आपकी आईडी है, और आप कोई काम नहीं करते, तो क्या फिर भी आपको फ्री में पैसा आएगा? ऐसा कोई व्यक्ति आप जानते हैं जिसने अपना नाम लिखवा दिया शुरू में कंपनी में और आज वो लाखों रुपए कमा रहा है घर बैठ करके? ये आपका केवल मिथ है। जो कुछ नहीं करता उसको यहां पैसा नहीं मिलता, यहां भी काम करके पैसा मिलता है। पहले जुड़ने या ऊपर जुड़ने से कुछ नहीं होता, ये केवल एक मिथ है, ये दिमाग में है आपके, जो अनजाने में आपने मान लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बात करूं तो इस इंडस्ट्री में मैं सैकड़ों लोगों को सर ऐसे जानता हूं जो अपनी अपलाइन से अधिक पैसा कमाते हैं। क्यों? अपलाइन से मतलब नहीं है, डाउनलाइन से मतलब नहीं है। एक सिस्टम है जो जितना अधिक सिस्टम से काम करेगा, अधिक काम करेगा, वो उतना बड़ा पेचेक कमाएगा। आप ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो ऊपर जुड़ गया हो, पहले जुड़ गया हो और ज्यादा पैसे कमाता हो। मैं आपको सैकड़ों लोग सर ऐसे दिखा सकता हूं जो बाद में जुड़े और बहुत पैसा कमाते हैं। मेरे पास मेरे अपलाइन है, डाउनलाइन है, ऐसे बहुत उदाहरण से आप उनका एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दे करके आप उनके सवाल का सही जवाब, सही तरीका, उनका मिथ तोड़ सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह का अनावश्यक मिथ अपने मन में रखते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत कमाल की लाइन है ये। जो लोग ऐसा बोलते हैं केवल आप जुड़ जाओ, काम मैं करके दे दूंगा, लाइन मैं चला दूंगा, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा पैसा वैसा, वह अपना और आपका दोनों का भविष्य खराब करते हैं। सर कड़वी है बट सच है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं सर आइए मेरे साथ मिलके काम करेंगे, आप भी मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूंगा, दोनों मिलके काम करेंगे, तो आपको लगेगा संतोष जी तो कह रहे हैं कि आइए मैं मिलके काम करूंगा। एक व्यक्ति आपके पास आए, बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, आ जाओ, आपकी डाउनलाइन भी मैं बना दूंगा, काम भी मैं कर दूंगा, केवल आप एक बार पैसा देके फार्म भर दो, काम मैं सब कर दूंगा, काम अपने आप हो जाएगा, आपको बड़ा आसान लगेगा।
आपको संतोष जी खराब लगेंगे, जबकि सर वो अपना और आपका भविष्य दोनों खराब कर रहा है। पिछले 24 से 25 साल के इस इंडस्ट्री के दौर में ऐसा कईयों बार लोगों के साथ होता है। और मजे की बात ये देखिए, वही लोग होते हैं जो ऐसा समझते हैं कि उनके लिए कोई कर देगा और उनके सपने कोई साकार कर देगा। जी नहीं, वो एक कदम आपको लेके चल सकता है, 2 कदम लेके चल सकता है, 3 कदम लेके चल सकता है, आपका जीवन कोई नहीं चला सकता। उसके लिए आपको सीखना और काम करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई कह रहा है मैं ही सब कर दूंगा, तो समझ जाना कि वो आपका भविष्य बर्बाद करने आया है। क्योंकि आप ये कंपनी छोड़ेंगे, वो कंपनी ज्वाइन करेंगे, ये कंपनी छोड़ेंगे, वो कंपनी ज्वाइन करेंगे, और एक दिन आपका नाम काम दोनों लुट चुका होगा। लोग आपके बारे में ये बोलेंगे तुम्हारा तो काम ही रोज कंपनी बदलना है। कंपनी को शुरू करिए, अच्छे से जांच परख के शुरू करिए, उसका बैकग्राउंड पढ़िए, उसकी अचीवमेंट पढ़िए, नंबर ऑफ अचीवर्स पढ़िए, जानिए कि कितने लोग डाउन टू अर्थ से लेके अपर लेवल तक पैसा कमाते हैं। नंबर्स होने चाहिए, गिनती के 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग अगर पैसा कमाते हैं किसी कंपनी में, तो हाँ, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। भविष्य तो रहेगा ही नहीं, भविष्य की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, आपका वर्तमान सुरक्षित नहीं है, आपका नेम और फेम खराब होगा। कंपनी का कुछ नहीं जाता साहब, जो जाएगा आपका जाएगा। इसलिए जांच परख कर बढ़िया तरीके से आप शुरू करें। अगर कोई अपलाइन आपको कड़वा बोलता है तो सच बोलता है, बहुत मीठा बोलता है तो नुकसान कर देगा। इसलिए कृपया कर अपना भविष्य संवारें। एक चीज मान लें कि काम करने से अधिक पैसा कमाया जाता है, पहले जुड़ने या ऊपर जुड़ने से पैसा नहीं बनता। सवाल नंबर 10 बहुत कमाल का चीज, इसमें बड़ा आनंद आने वाला है। यह तो चैन बनाने का काम है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। और जैसे ही हम ये सवाल सुनते हैं हमें लगता है इसको तो सब पता है, ये तो सब जानता है। क्योंकि हम भी नए होते हैं तो हमें भी कई बार अजीब सा लगता है ऐसी बात सुनकर के कि ये तो चैन बनाने का काम है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। यस, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये बिलीव होना चाहिए कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सच में इसमें क्या करना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी पहले ऐसे ही मानता था, आपने मुझे भी ऐसे ही लगता था ये चैन बनाने का काम है, जबकि ये चैन बनाने का काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का काम है। जो लोग किसी के नेटवर्क में होते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, जो लोग किसी के नेटवर्क में होते हैं वे कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। सपने पूरे करने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है। ध्यान दीजिए इस चीज पर। ये चैन बनाने का बिजनेस नहीं है, ये चैन सिस्टम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। और जो लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं वही अपने सपने साकार करते हैं। जो लोग अपना नेटवर्क नहीं बनाते, किसी के नेटवर्क में काम करते हैं, केवल वो काम करते हैं, सपने साकार नहीं करते। उदाहरण जैसे मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, हल्दीराम, वोडाफोन इत्यादि, चैन बनाने और नेटवर्क बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। नौकरी में जहां आप काम करते हैं, जरा देखिए, मैनेजर, बॉस, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर और नीचे तक का पूरा चैन, उसको कहते हैं चैन। चैन उसको कहते हैं। आप उस कंपनी की चैन का एक हिस्सा है। आप कभी भी अपने बॉस के बराबर, सीईओ के बराबर नहीं कमा सकते, क्योंकि आप उस चैन का एक निचला हिस्सा है। आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो काम दिया गया है, आप वहां से अपने बॉस की कैटेगरी पे कभी नहीं पहुंचेंगे। उस कंपनी के पार्ट में एक चैन है, उस कंपनी का वो नेटवर्क है, आप उसका चैन है। लेकिन नेटवर्क के बिना कुछ संभव नहीं, इसके बिना कुछ संभव नहीं। आपको बड़ा बनना है तो आपको नेटवर्क बनाना होगा, चैन नहीं। आपको बड़ा बनना है, सपने पूरे करने, इंजॉय करना है, लाइफ को इंटरटेन करना है, तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अगर आपके सपने हैं तो। और अगर आपको लगता है मुझे नेटवर्क बनाए बिना सपने पूरे होंगे, तो आज रात भर सोचिएगा कि बिना नेटवर्क बनाए क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अकेले ही 100 लोगों का काम कर सकते हैं, अकेले ही 500 लोगों का काम कर सकते हैं, अकेले ही 5 लाख का काम कर सकते हैं। क्या कोई बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक कितना भी ज्ञानी हो, कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी स्मार्ट दिखता हो, क्या वो अकेले सारे काम संभाल लेगा? नहीं। जब बड़े से बड़े लोग नेटवर्क बना रहे हैं तो आपको भी नेटवर्क बनाना चाहिए। इसमें ना कोई हिचक, ना कोई शर्म,
आनी चाहिए, बल्कि आपको प्राउड फील होना चाहिए। किस बात का? कि हम जोड़ने का काम करते हैं। जी हाँ, ये जोड़ने का काम है, नेटवर्क बनाना जोड़ने का काम है, जोड़ने का काम करते हैं, कम से कम तोड़ने का काम तो नहीं करते। हमारे बिजनेस में, वेस्टीज बिजनेस में जोड़ने का काम किया जाता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर धर्म जाति गांव शहर के व्यक्ति को हम जोड़ते हैं, तोड़ते किसी को नहीं है। जबकि मार्केट में तोड़ा जाता है। तो अच्छा माहौल, जैसे माहौल में आप रहोगे वैसा ही तो जीवन बनेगा आपका। जोड़ना तो अच्छी बात है, तोड़ने से बढ़िया तो यहाँ जोड़ा जाता है, मार्केट में तोड़ा जाता है। तो अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छे विचार आपके उत्पन्न होंगे। जैसे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे वैसे ही आपके सपने भी साकार होंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। मैं आपसे पूछता हूं, जोड़ना अच्छा काम है या तोड़ना अच्छा काम है? हम आप जोड़ने का काम करते हैं, उसके सपने जोड़ रहे हैं, उसके परिवार को जोड़ रहे हैं, रिलेशन जोड़ रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं सर, इसीलिए इसको नेटवर्क कहा जाता है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, आप कहीं नेटवर्क का हिस्सा है या अपना नेटवर्क बना रहे हैं? जी मैं अपना नेटवर्क बना रहा हूं। तो आपके पास ये गलत इंफॉर्मेशन है सर कि ये चैन बनाने का काम है। चैन नहीं, ये नेटवर्क बनाने का काम है। और नेटवर्क बना करके ही सपने साकार किए जा सकते हैं। दूसरा और कोई माध्यम नहीं है इस धरती पर। अगर आपको ये बात समझ में आती है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और भी हमारे अप्लायंस है, कंपनी है, सिस्टम है जो हमारी मदद करेगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपकी ये जो मिथ है, आपके ये जो विचार हैं, ये आपने कहीं से जबरदस्ती लिए हैं। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस एक सही संगत की जरूरत है, एक सही एसोसिएशन की जरूरत है, एक सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। तो अपना नेटवर्क बनाएंगे तभी सपने साकार होंगे। अगर आप अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे सर, तो रोज सुबह से शाम तक आपको जाना आना पड़ेगा, लेकिन हर महीने की 1 तारीख को कहानी वही रहेगी। हर विपत्ति आपत्तिजनक माहौल में वही कहानी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस आपत्तिजनक माहौल को भी आप इंजॉय कर सकें, आपका बैंक बैलेंस बढ़िया हो, गाड़ी बढ़िया हो, सब कुछ बहुत शानदार हो, तो नेटवर्क के काम में आइए। हमारे वेस्टीज बिजनेस में एसोसिएट होइए, हमारे साथ एसोसिएट होइए और काम करिए। हम मिल करके बहुत ऊंचाइयों तक चलेंगे और निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर आप इस तरह से हर सवाल को शालीनता से, प्यार से, लोगों से बातचीत करके जवाब देंगे, उनको सुनेंगे और उनके मिथ को तोड़ेंगे। जो दिमाग में वो क्या करते हैं, कोई भी चीज ऑब्जर्व कर लेते, करते कुछ नहीं है। ज्यादातर लोगों के जो सवाल होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई अनुभव नहीं लिया होता, और लिया होता है तो थोड़ा बहुत, थोड़ा समय गलत लोगों के बीच। तो आप उनसे खुल के बात करिए, खिल के बात करिए, एनर्जी से बात करिए। निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी, आपकी वेशभूषा, आपकी बातचीत देख के इस इंडस्ट्री को प्यार करेंगे, आपको लाइक करेंगे और आपके साथ काम करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, इसका बहुत बड़ा औचित्य तो नहीं है। बस इन सवालों से लोगों को डर लगता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन सवालों को जब आप कोई नई इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको जवाब देना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। तो सेम आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने ये मौका दिया। इसको मैं दोबारा से पुनः वापस आपके पास आऊंगा और इन सवालों का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस पे कुछ लिखा हुआ है। ये स्लाइड आज टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण प्रॉपर वे से आपके पास नहीं है, लेकिन इससे आधार अनुभव बहुत मिलेगा। मैं दोबारा से आपको इस तरह के इस सेशन को लेके आऊंगा, फिर हम बात करेंगे और अच्छे से। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। सवालों का जवाब देना सीख गए तभी आप महान बनेंगे, और सवालों का जवाब जितना ज्यादा देंगे उतना बड़ा पे चेक आपका होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत